हाँ जी, क्या देखो, शो दैट द फंक्शन आपके पास है एफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हमने प्रूव करने की जो फंक्शन गिवन है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे। ठीक है, इंटीजर्स पे ही हमने इसकी वैल्यूज को चेक करना है। तो हम लेट कर लेंगे आप कोई भी इंटीजर। अब इंटीजर तो बहुत सारे हैं, तो हम इसको फिर हम कोई वेरिएबल में लेट कर लेंगे, सी या के में, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, तो देखो हमने लेट कर लिया x इक्वल्स टू के, कोई भी हमने क्या लेट कर लिया, इंटीजर। ठीक है, हमने इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो हमने कोई इंटीजर लेट कर लिया कि जो x है वो k है। तो अब हम देखेंगे इसकी लिमिट्स कि k पे सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू k नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है आपका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। उसके बाद हम करते हैं x इक्वल्स टू k माइनस h। तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस h माइनस ऑफ k माइनस h। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हमने कल ही सम किया था कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी, है ना। यहाँ पे तो आपके पास k माइनस h ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम इंटीजर में से कुछ माइनस करते हैं, तो जो आपकी ये वैल्यू है वो किस में लाई करती है, k माइनस 1 टू k में। दैट मीन्स अगर हम माइनस करें तो हमारी ये वैल्यू आती है, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ माइनस करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, k माइनस 1 के। और अगर हम इसमें कुछ प्लस करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, k की। ठीक है, तो इसमें ये हमने कल भी किया था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, k माइनस 1। ये समझ आ गई कैसे आई है, k माइनस h करके। 4 में हम कुछ भी माइनस करेंगे, छोटा सा नंबर भी माइनस करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इंटीजर में कुछ माइनस करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, हमारे पास 3 आएगा। दैट मीन्स जो नंबर था उससे एक वैल्यू आपकी कम आएगी। तो हम k था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास k माइनस 1 आएगा। तो अब हमने h को 0 पुट किया, तो ये बन गया आपका। तो इसकी वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू k पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसमें हमने x को क्या पुट किया, k प्लस h। तो आपकी जो लिमिट होगी वो होगी k प्लस h माइनस ऑफ k प्लस h। ठीक है, तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इंटीजर है उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू k के इक्वल आ गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे h पुट कर दिया, तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 आएगा। अब यहाँ पे k कैंसिल हो गया आपका, h को 0 पुट किया, ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो बस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब याद रखना है, अगर कुछ माइनस हो रहा है इंटीजर में तो उसकी वैल्यू प्रीवियस नंबर आता है, और अगर ऐड हो रहा है तो वही नंबर आ जाता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आगे आपके पास जो हमने किए थे कि कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, साइन की को साइन की। ठीक है, सारे जैसे हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इनको कैसे प्रूव करना है आपने, तो हमने फंक्शन ले लिया, पहले साइन को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है आपने कि ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है ये फंक्शन, क्योंकि पहले हम इसकी डोमेन को देखेंगे। क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तब भी वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है किसी पे तो वहां पे वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। इसलिए पहले हम इसकी डोमेन देखेंगे। तो फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स है। तो हमने लेट कर लिया। अब ऑल रियल्स के लिए चेक करना पॉसिबल मतलब मुश्किल है, अगर हम एक एक को उठाएंगे, है ना, फिर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हम इसको किसी भी वेरिएबल को लेट कर लेते हैं फॉर ऑल रियल्स के लिए। तो हमने x को c ले लिया, तो फिर हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, c नेगेटिव पे देखो, साइन x, x को c माइनस h पुट किया। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन ऑफ a माइनस b, दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b।
नाउ पुट एच इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई, साइन सी कॉस 0 इज 1 और साइन 0 इज 0, ये सारी टर्म 0 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, साइन सी। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, यहाँ पे x को c प्लस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी h को 0 पुट करोगे जब आप, तो ये आपकी साइन c आ जाएगा, ये आपका सारा 0 हो जाएगा। और अगर हम एफ ऑफ सी भी निकालें तो हमारे पास साइन सी आएगा, तो दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट एंड एफ ऑफ सी आपका इक्वल हो गया, तो साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल्स के लिए। ठीक है, देखो जब आपके पास एक ही फंक्शन है तो आपकी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ऑलमोस्ट सेम ही आती है, कि यहाँ पे कोई मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ठीक है, सिंपल एक ही फंक्शन है आपके पास, साइन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉज की। तो देखो जो कॉज फंक्शन है, एक मिनट, हाँ जी, तो आपका ऐसे ही कॉज फंक्शन है, कॉज एक्स भी डिफाइंड होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए, इसकी डोमेन आर होती है। तो लिमिट हमने फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ली। अब यहाँ पे ना आप एक लिमिट भी ले सकते हो, चाहे आप सी नेगेटिव पुट कर दो चाहे सी पॉजिटिव, ठीक है, चाहे आप दोनों ले लो जैसे आपको इजी लगता है। तो फिर हमने सी माइनस एच पे देखा, कॉज ऑफ सी माइनस एच। ठीक है, तो ये बन गया कॉज सी कॉज एच प्लस साइन सी साइन एच। फिर एच टेंडिंग टू 0, ये टर्म सारी आपकी 0 होगी, कॉज 0 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कॉज सी के इक्वल आ गई। सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट देखी, तो यहाँ पे हमने c प्लस एच पुट किया। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉज ऑफ c प्लस एच, तो ये बन गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे भी एच टेंडिंग टू 0, देन यू गेट कॉज c एंड एफ ऑफ c ऑल्सो कॉज c। तो लिमिट है जो इस फंक्शन के इक्वल आ गई एट द पॉइंट, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर। अब देखो हमें ये चीज पता चल गई कि साइन एंड कोस दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं सब जगह। ठीक है, ये आपने रिजल्ट्स याद भी रखने हैं। अब हम tan x पे आते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, tan x है। ठीक है, और tan x क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, और हमें पता है साइन एंड कोस हमने ऊपर ही प्रूव किया, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। तो हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में किया था आपका कि अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, ये चीज हमने की थी, ये चीज हम कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो एफ एक्स, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उनका जो क्वोशिएंट है ना, जो हम कह सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने ये भी किया था अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो 1 अपॉन एफ एक्स कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब आपकी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमने किया था अलजेब्रा में कि अगर दो फंक्शंस आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूस है, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, डिवीजन भी सब कॉन्टिन्यूस थी, उसके बाद वही मल्टीप्लीकेशन, वन अपॉन रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। पर ये कब कॉन्टिन्यूस होंगे, जब नीचे वाला आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मान लो साइन एक्स आपका एफ एक्स है, कॉज एक्स आपका जी एक्स है, या जी एक्स है एच एक्स है, तो दोनों फंक्शंस आपके सब जगह कॉन्टिन्यूस है। तो tan एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, कब होगा, जब cos एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब cos एक्स कब 0 होता है, दैट मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2, कि एक्स आपका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज होगी x तो आपके नीचे 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। बस मतलब इसमें क्या होता है, जो tan है वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे साइन एंड कोस क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, सिमिलरली tan अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, दैट मीन्स इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉट एक्स को देखें तो कॉट एक्स आपका होता है कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, जब x इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई, दैट मीन साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन एक्स कब 0 होता है, जब x इक्वल्स टू एन पाई होता है। तो इसकी जो कॉन्टिन्यूटी के इंटरवल आ गया वो क्या आ गया, रियल में से हम एन पाई माइनस करेंगे, दैट मीन्स कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। सिमिलरली सीकेंड एक्स को देखें तो सीकेंड आपका 1 अपॉन कॉज होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, किसको छोड़ के, when cos x is not equal to 0, that means x is not equals to 2n+1 पाई बाय 2। सिमिलरली cosecant x, आप इसका रीजन ये लिख सकते हो साथ में कि अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है जब ये चीज होगी उसका। ठीक है,
डिवीजन कॉन्टिन्यूस होती है जब ये चीज होगी। तो ये आप साथ में रीजन भी लिख सकते हो। सिमिलरली को सेकेंड एक्स का हो गया 1/sin x, तो sin x कब 0 होता है? जब n पाई होता है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, दैट मीन्स रियल नंबर माइनस n पाई पे को सेकेंड एक्स आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूस, ये टेंजेंट, कॉट, सीकेंड एंड कोसीकेंड, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, एंड साइन एंड कॉस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट है, अब कह रहे थे प्रूफ्स करने, देख लो सिंपल से ही है इसके, कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू के। ठीक है, अब ये पहले तो हमने देखना है ये डिफाइंड है ऑल रियल्स के लिए, यस, कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा। फिर हमने कोई सी लेट कर लिया बिलोंग्स टू आर रियल में से, तो अगर हम देखें सी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? के ही आएगी। ठीक है, सी लेस देन 0 के लिए भी ये के आएगा, सी इक्वल टू 0 के भी ये के आएगा। ठीक है, सी ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये के आएगा। मतलब सारी वैल्यूज पे सी लेस देन 0 देख लो, ठीक है, सी ग्रेटर देन 0 देख लो, सी इक्वल टू 0, सारे रियल नंबर्स आ गए इसमें। ठीक है, तो जो सी अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो ये आपको हमेशा के देगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एफ ऑफ सी भी आपका के इक्वल आएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या आपका? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली ये देख लो आप, फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ये ऑल रियल्स पे डिफाइंड है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे, एक्सटेंडिंग टू सी मतलब क्या है? कि सी कुछ भी हो सकता है, आपका ऑल रियल्स है, सी लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है, तो सभी के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स आएगी। दैट मीन्स अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें 1 देगा, 2 पुट करेंगे 2 देगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपका सब जगह क्या है? ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने एक सी लेना है रियल नंबर्स में, उस पे आपने इसकी लिमिट एग्जिस्ट देखनी है कि वो आ रही है एफ ऑफ सी के इक्वल, तो आप कहोगे ये कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर्स। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, पॉलिनोमियल, आपकी पॉलिनोमियल टाइप ऐसी होती है ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना, तो ये हमने nth ऑर्डर की पॉलिनोमियल ले ली। ठीक है, यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो पावर होती है वो नेचुरल होती है, तभी ये पोलिनोमियल है। और ए एन आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये आपकी एन माइनस वन ऑर्डर की पोलिनोमियल रह जाएगी, तो साथ में इसकी कंडीशंस है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी सब जगह डिफाइंड है फॉर ऑल रियल्स की, एक्स को कुछ भी पुट करो ये डिफाइंड है। तो फिर हमने सी पे देखा, सी बिलोंग्स टू आर, आपका फंक्शन एक ही है, जब आपके पास एक ही फंक्शन होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस ही आता है। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू सी आप कुछ भी लोगे 1 2 3, तो ये फंक्शन आपका क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, तो सो ये आपका क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है आपके पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इस फॉर्म का होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म का होगा, और पी एक्स क्यू एक्स ये आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके सब नंबर्स नहीं है, क्या है? पॉलिनोमियल्स है। तो देखो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि हमने अभी पीछे किया, जैसे हमने किया था साइन एक्स एंड कॉज एक्स, है ना, साइन एक्स एंड कॉज एक्स अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस है। बस आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वहां वहां। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हमें पता है पी एक्स आपकी पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स आपकी पॉलिनोमियल है, तो अभी हमने प्रूफ किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो दैट मीन्स आपके पी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, बस क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड है फॉर ऑल रियल्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पी एक्स क्यू एक्स आपकी पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सो ये वाला ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है? कॉन्टिन्यूस है। डोमेन क्या है इसकी? कि क्यू एक्स इसका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यूज निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। ये पहले जैसे सम में जैसे हमने अननोन्स की वैल्यूज निकालनी होती थी, उसमें आपको गिवन था कि हमने इसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस गिवन है ना, ये गिवन था पाई/2 पे गिवन है कॉन्टिन्यूटी, या एक्स इक्वल्स टू 1 पे गिवन है, 0 पे गिवन है, तो हमने कॉन्स्टेंट्स की अननोन्स की वैल्यूज निकालनी होती थी। तो यहाँ पे भी वैसी है, पर ये जो फंक्शन है अब हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट नहीं गिवन तो इसका मतलब ये आपको एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस गिवन है ये फंक्शन आपको, ये हमें दिख ही रहा है, ये डिफाइंड है सारे रियल्स पे देख लो। लेस देन इक्वल्स टू 2 में आपके पास माइनस इनफिनिटी टू 2 आ गया,
यहाँ पे आपके पास 2 to 10 आ गया, यहाँ पे आपके पास 10 से इन्फिनिटी। जब आप इनकी यूनियन करोगे सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो अगर ये ऑल रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस है तो इन पर्टिकुलर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा एंड 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। हमने ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है, तो हम इन नंबर्स को यूज कर लेंगे जो हमें दिख रहे हैं, इंडिकेटेड नंबर्स, जो हमें पर्टिकुलर नंबर्स पे इनकी वैल्यूज पता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूस है, फॉर ऑल रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस है। तो हम कहेंगे कि ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा एंड 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम इसको यूज करके इस फंक्शन की क्या करेंगे, सॉरी ए एंड बी की क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम करते हैं एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो अगर x इक्वल्स टू 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड है x लेस देन 2 है वो किसके इक्वल है, 5 के, और ग्रेटर देन 2 वाला किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया आपके पास 5 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, और यहाँ पे था हमारा x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ गया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये तो आपका 5 के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2a प्लस बी के। तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये 10 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसकी लेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगी। तो अब देखो 10 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी है, और ग्रेटर देन 10 पे कितनी है, 21 है। ठीक है, तो नेगेटिव पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2x, सॉरी यहाँ पे आपके पास 21। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, देखो आप 10 माइनस एच पे पुट कर सकते हो, बाद में तो एच को 0 ही पुट करना है, और सीधा भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि हमें पता ही है ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास दो अननोन्स हैं और दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ठीक है, हमने साइंस चेंज कर दिए, तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 8a, और दिस इज माइनस ऑफ 16। तो आपकी a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो जो आपकी b की वैल्यू है वो आ गई 1। ठीक है, तो ऐसे आपने ए एंड बी की वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, जहाँ पे आपको एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस गिवन है आपने देख लेना है कौन से आपको पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स पे भी ये आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो उन पॉइंट्स पे आप निकाल के इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब आपके पास डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिंपल प्रूफ नहीं करना, आपने सीधा लिख देना है। मतलब कैसे लिखना है आप कह सकते हो, वी नो दैट, कि आपको पता है साइन एक्स एंड कॉज एक्स फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपके ये क्या है, सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें साइन एक्स एंड कॉज एक्स का पता है कि ये फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने फिर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में किया था कि अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, अगर एफ एंड जी आपके पास कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगी। बस आपने यही रीजन लिखना है कि अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है तो दिस इम्प्लाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन
एंड जो भी आपको चाहिए, जिसको भी आपने प्रूव करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आप कह सकते हो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। इसका रीजन आपने लिखना है कि साइन एक्स एंड कॉज एक्स आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, ठीक है। तो उनकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। अब हमने इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, ये आपके पास एफ एक्स है, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कर लो, इसमें मैं आपको दोनों करवा दूंगी, आप लेफ्ट हैंड वाला ही कर लो अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेट कर लें, हाँ हमें ये तो पता है कि फंक्शन है जो वो डिफाइंड है फॉर ऑल रियल्स के लिए, ठीक है। फिर हम लेट करेंगे c बिलोंग्स टू r, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू c नेगेटिव f ऑफ x, तो ये बन गया आपका cos x स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे c माइनस h पुट भी करोगे तो ये क्या बनेगा, आपका cos c स्क्वायर बनेगा। फिर बन गया आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0 cos ऑफ c माइनस h की होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू cos c स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली जब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालोगे फिर भी आपकी यही आ जाएगी, ठीक है। कि c प्लस h पुट करोगे, h को 0 पुट किया, फिर ये आपका cos c स्क्वायर हो गया और विच इज इक्वल्स टू f ऑफ c। तो तीनों लिमिट्स आपकी इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट है मॉड ऑफ cos x फंक्शन, ठीक है। तो इसको ना आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। अब हमने ये भी चीज की थी कि अगर आपका जो फंक्शन है कोई भी, अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी आपके पास कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हो सी वाले मेथड से, इजी है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। एक आप ऐसे कर सकते हो कि ये एफ एक्स है आपका मॉड ऑफ कॉज एक्स, तो मैंने लेट कर लिया एक फंक्शन को कॉज एक्स और एक फंक्शन लेट कर लिया मॉड एक्स, ठीक है। कॉज एक्स को कुछ भी लेट कर सकते हो, चाहे इसको एच एक्स मान लो, चाहे इसको जी एक्स मान लो, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, जी एक्स मान लिया कॉज एक्स को और एच एक्स मान लिया मॉड एक्स को। तो अब आप देखो, अगर हम ऐसे कर दें, अब हमें पता है, देखो आप कह सकते हो कि जी एक्स क्या है, कॉज एक्स है, और कॉज एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये हमें पता है, साइन एंड कॉज कॉन्टिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, तो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एंड मॉड एक्स भी हमने किया है कि अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूअस होगा या मॉडुलस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम कह सकते हैं एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। आपका एच एक्स जो मॉडुलस एक्स है ये भी आपका सब जगह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये भी आपका सब जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम ये कह सकते हैं अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन करें तो देखो क्या बनेगी, एच ऑफ जी एक्स, दैट मीन्स एच के अंदर हमने क्या डालना है, कॉज एक्स डालना है, तो ये आपका क्या बनेगा, कॉज एक्स को जब हम एच में डालेंगे ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ कॉज एक्स ही बनेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन भी आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल्स, ठीक है। एक तो आप सी वाले मेथड से कर सकते हो इसको, एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी, अगर हम इसको दो फंक्शंस में डिफाइन कर लें, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनकी कॉम्पोजिशन आप ये देख सकते हो कि कॉज एक्स में मॉड एक्स डाल के ये बनेगा या मॉड एक्स में कॉज एक्स डाल के ये बनेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसे होता कॉज ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, फिर हम जी ऑफ एच एक्स करते, ठीक है। चाहे आप कॉम्पोजिशन यहाँ से करो, जैसे आपको फंक्शन चाहिए वैसे आप कॉम्पोजिशन लिख दोगे, ठीक है। अगर कॉज ऑफ मॉड एक्स होता तो हम इसको लिखते हैं ऐसे जी ऑफ एच, कि जी में हम एच को डाल रहे हैं। अब हमें मॉड ऑफ कॉज एक्स है तो हमने एच में जी को पुट किया, ठीक है, एच ऑफ जी एक्स है,
तो इसको वैसे भी कर सकते हो और सी वाले मेथड से वैसे ही सिंपल भी कर सकते हो, दोनों मेथड्स आपके सही हैं। तो अब देखो नेक्स्ट है आपके पास फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन आपके पास मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके साथ का भी हम सम कर चुके हैं कि पहले हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शन को, है ना। तो मॉड एक्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें वो क्या होती है, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप मॉड एक्स प्लस वन की डेफिनेशन लिखें तो ये बनेगा आपका एक्स लेस देन वन पे माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस सॉरी माइनस वन पे। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन पे ये बनेगा पॉजिटिव x प्लस वन। ठीक है, तो अब हम इसको इकट्ठा करेंगे फंक्शन को। अब हमने क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास। हाँ जी, तो देखो ये कि x लेस देन जीरो है ना, एक तो है आपके पास x लेस देन जीरो है, एक है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक है x लेस देन माइनस वन, एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, देखो x लेस देन जीरो x लेस देन माइनस वन, ये दोनों है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक इंटरवल में बना लेंगे x लेस देन माइनस वन। अब देखो x एक तो हमने ये इंटरवल बना लिया x लेस देन माइनस वन। ठीक है, एक हम बना लेंगे माइनस वन टू जीरो, जहाँ पे आपके पास सारे रियल नंबर्स डिफाइंड हो जाए। ठीक है, ऐसे आपने इसको कंबाइन करना है, इन टर्म्स को इनको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है कि आपके पास सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड हो जाए और आपकी फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो भी सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो x लेस हमने लिया x लेस देन माइनस वन, तो x लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस एक्स है, तो माइनस वन भी इससे छोटा है जीरो से, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, मॉड x की माइनस ऑफ x। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या है आपके पास, नेगेटिव है, तो एक माइनस तो ये हो गया, ठीक है फंक्शन वाला, और एक माइनस आपके पास जी हो गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, प्लस। उसके बाद देखो माइनस वन टू जीरो में, माइनस वन टू जीरो में आपकी वैल्यू, अब देखो इसका मतलब क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन और लेस देन जीरो। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन पे आपकी मॉड एक्स की वैल्यू है जो वो जीरो, जीरो पे ग्रेटर पे एक्स है ना, तो माइनस वन तो जीरो से छोटा है, तो दैट मीन्स मॉड एक्स तो आपका माइनस एक्स होगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू है जो वो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे जो मॉड x है वो आपका पॉजिटिव है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पे पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन है आपका कैसे डिफाइन हो गया, ये आपके पास वन हो गया, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो होगी आपके पास माइनस एक्स माइनस वन, दैट इज माइनस टू एक्स माइनस वन, और ये होगी आपके पास माइनस वन। ठीक है, हमने निकालने हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वैसे ही आपने इंटरवल्स लेने हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो लेस देन माइनस वन के लिए हमारे पास सब जगह वन वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये चीज हम कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस इंटरवल पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गए। तो जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स होते हैं वो आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, या तो माइनस वन पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं या फिर जीरो पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सीधा ऐसे भी कह सकते हो कि एफ एक्स जो आपका फंक्शन बन गया वो कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस वन, इस इंटरवल पे भी, बस इक्वल टू वाले इंटरवल को छोड़ के आप ले सकते हो, इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो जो पॉसिबली आपके पास डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स होंगे, पॉसिबली पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो कौन से हो सकते हैं आपके पास, या तो x इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि हमने किया था कि इंटरवल्स पे आपके पास जो सम्स है वो कॉन्टिन्यूस ही आएंगे हमेशा। ठीक है, या वो उस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं, कि जीरो पे और माइनस वन पे, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी लेते हैं। ठीक है,
अब हम 0 पे चेक करेंगे और -1 पे चेक करेंगे, देखेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अदरवाइज आपने वैसे ही करना है सारा। अगर आपने ये इंटरवल्स लेने भी है तो आपने सी लेना है, जैसे हमने कल किए थे, सी लेस देन -1 के लिए एफ ऑफ सी लिमिट निकालनी है ना। तो ये आप सीधा भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस है, इसके लिए आप सी वाला कर सकते हो, फिर आप ये करोगे। ठीक है, तो आप केसेस भी बना सकते हो वैसे, और ऐसे भी कर सकते हो। तो एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए हम देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो अब 0 से लेस देन है ना, 0 से लेस देन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये वाला -2x-1। पुट x इक्वल्स टू 0 -h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 -2, 0 -h पुट करेंगे -h-1। ठीक है, सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट ली, तो राइट हैंड 0 से ग्रेटर पे हमारे पास फंक्शन क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास -1 आ गई। और इसकी अगर हम पुट करेंगे h को 0 तो ये क्या बन जाएगा, -1 ही बन जाएगा, ये सारी टर्म 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों लिमिट्स क्या आ गई, -1 आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन है जो वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अब हम -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है -1 से छोटा, ये हमारे पास -1 से लेस, यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू है, और ग्रेटर देन -1 पे हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू है -2x-1। ठीक है, तो ये तो आपके पास 1 ही आ गया, और यहाँ पे हम पुट करेंगे x को -1 प्लस h, तो ये बन गया आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0 -2 -1 प्लस h -1। ठीक है, ये बन गया आपके पास 2 -2h-1, और जब हम h को 0 पुट करेंगे ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। सो ये फंक्शन भी आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब 1 पे भी चेक करेंगे तो यही फंक्शन है आपके पास ये। ठीक है, इसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 ही बनेगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ -1। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखो जो आपके सम्स है ना, ऑलमोस्ट वो इंडिकेटेड पॉइंट्स पे ही आते हैं कि आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जो एग्जाम में आते हैं कि हाँ 1 पे चेक करनी है, 2 पे, या फिर वो आते हैं कि वैल्यूज फाइंड करनी है आपने, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एंड बी अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाले जो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो एक सम और करते हैं साथ। नेक्स्ट सम है आपके पास, देखो अब हमारे पास फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स की अगेन मॉड इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हमने इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये तो बाहर भी मॉडुलस है, अंदर भी मॉडुलस एक्स पड़ा है, 1 माइनस एक्स भी पड़ा है। तो हम इसको फिर ब्रेक कर लेंगे तीन फंक्शंस में। देखो यहाँ पे अब हमारे पास तीन फंक्शंस बनेंगे, एक तरह से दो फंक्शंस बनेंगे। एक तो ये एफ एक्स हो गया, तो हमने लेट कर लिया वैसे ही एक फंक्शन को जी एक्स। अब हमने मान लो अंदर वाले सारे फंक्शन को जी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, और बाहर मॉडुलस है, मॉडुलस को हमने एच एक्स लेट कर लिया। तो एक तरह से ये क्या है, एच के अंदर जी पड़े, कॉम्पोजिशन होगी। तो पहले हम फिर वैसे ही प्रूव करेंगे कि जी एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है। कैसे, अब देखो जो जी एक्स फंक्शन है वो क्या है, सम ऑफ, एक तो ये पॉलिनोमियल है, सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो क्या है, सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, और मॉडुलस फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस है उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप कह सकते हो कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो
कॉन्टिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो वी नो दैट sum of continuous function is continuous। तो हमारे पास क्या आ गया, gx is continuous। और हमारा hx क्या है, मॉडुलस x है, ठीक है, इट इज ऑल्सो continuous एवरीवेयर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं अगर since gx and hx are both continuous this implies इनकी कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, h के अंदर g को डालना है, ठीक है, तो दैट मीन्स h ऑफ g भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, h ऑफ gx is also कॉन्टिन्यूस। तो साथ में आप लिख सकते हो gx आपका क्या है, x माइनस वन प्लस मॉडुलस x। ठीक है, तो h ऑफ gx क्या हो जाएगा, h में जब हम ये डालेंगे मॉडुलस में, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल। ठीक है, तो ये फंक्शंस को आप जैसे आपके पास क्या आ रहा है, दो तीन फंक्शंस इकट्ठे होके आ रहे हैं ऐसे, तो आपने इसमें कॉम्पोजिशन को यूज कर लेना है कि दो फंक्शंस अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो उसकी कॉम्पोजिशन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है,